तो जी, कथक जी। को अगर हम देखें तो कथक क्या है? कथक निकला है कथा कहानी से, सही। दास्तान गोई से, स्टोरी टेलिंग से, किस्सा खानी से। जो कथाकार थे ये अपने-अपने गाँव गोठों की कहानियाँ सुनाते थे, एक गाँव से दूसरे गाँव ये जाते थे, साज़-बाजे इनके साथ बंधे होते थे। तो ये इतने मशहूर हो गए कि पंडित इनको मंदिर ले गए। अच्छा। तो ये एक फ़ोक लोक रक़्स से मज़हबी रक़्स बन गया, सनातन हिंदू धर्म का रक़्स बन हुँ। गया। चूँकि तब इनको वो पंडितों ने गीता, रामायण, उपनिषद, वेद दे दिए, तो राम अवतार की कहानियाँ, राधा कृष्ण की कहानियाँ इसमें आ गईं। तो ये कथक का दूसरा मरहला था। हुँ। अब मुसलमानों की सुई वहाँ पे अटक गई है कि ये हिंदवाना रक़्स है। हुँ। लेकिन पिछले 1100 साल पे जब इस हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बरसग़ीर, पाक व हिंद पे जब मग़रिबी वस्त एशियाई हमलावर आए, यानी मंगोलों की सूरत में, मुग़लों की सूरत में, अफ़गान, तुर्क, पश्तूनों की सूरत में, तो इन्होंने इन्हीं कथाकारों को दावत दी दरबारों में। सही। बंगाल के दरबार, दिल्ली के दरबार और लाहौर के दरबारों में। और वो कथाकार जब आए दरबारों में तो फिर वो मुजरा शुरू हुआ, वो सलामी वाला रक़्स शुरू हुआ और रक़्स को सनातन धर्म से एक गैर मज़हबी रक़्स, सेक्युलर रक़्स करार दे दिया गया। तो यहाँ पे जब ये तीसरा मरहला आया रक़्स का, जब जब मुसलमान आए पिछले 1100 सालों में, तो ये लिबास आ गया जो मैंने पहना हुआ है। सही। बड़े-बड़े अंगरखे, बड़े-बड़े पेशबाज़ और ये आ गईं, तो ये चीज़ें जब आई तो रक़्स मुख्तलिफ़ भी हो गया। पहले 2 मरहले में जब ये रक़्स होता था, लड़के तहमत में करते थे, हुँ। लुंगी धोती में, चूँकि गर्म इलाका था, बिल्कुल ठीक और है। लड़कियाँ जो है साड़ी में करती थी। हुँ। जब मुसलमान आए तो अपने साथ पजामे, शलवारें बड़ी-बड़ी, ये घाघरे नुमा कमीज़ें आ गई, तो इससे वो चक्कर पे ज़्यादा तवज्जो देने लग गए। तो 101 चक्कर, 33 चक्कर, ये बादशाह के सामने, नवाब के सामने, खान के आगे। और फिर फ़ारसी, अरबी, तुर्की, पश्तो ज़बानों की आमेज़िश के साथ मुख्तलिफ़ चीज़ें बनती गई, और फिर हमारे तोती हिंद अमीर खुसरो साहब ने तो फिर वो ख़याल कव्वाली को शुरू किया, तो उससे तो रक़्स एक और ही उसमें चला गया। चूँकि मुसलमानों के आने के बाद जो वस्ती एशियाई और तुर्की और मंगोली, मुग़ली और अफ़गानी जो सक़ाफ़त थी, उसके असरात इस पे आने लग गए। बिल्कुल तो ठीक ये है। जो सारा लिबास है, ये मुसलमानों के आने के बाद वाला लिबास है, हुँ। और यही कथक का जो है ना मयारी लिबास समझा जाता है। चूँकि बिल्कुल ठीक। 1100 साल कोई कम दौर नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो शुरू में तो आप तफ़रीक कर सकते थे कि ये हिंदी कथाकार हैं और ये तुर्की या अफ़गानी या मंगोली कथाकार हैं।